हेलो सभी को नमस्कार। मैं गौरव प्रैप शॉट में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। ज्योमेट्री के अंदर हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। और लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था। ट्रायंगल क्या होता है, ट्रायंगल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी, ठीक है। और उससे पहले लास्ट क्लास के अंदर हमने ये पढ़ा था कि भाई एक्सटीरियर एंगल हम कैसे फाइंड करते हैं, या किसी भी ट्रायंगल के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो आइए आज कुछ इसमें आगे बढ़ते हैं। क्या हम ट्रायंगल से रिलेटेड और क्या प्रॉपर्टीज है, आइए उन्हें पढ़ते हैं। देखिए देखो, जैसे मान लो एक मैंने ट्रायंगल बनाया, पेपर में क्वेश्चन आता है, एक ट्रायंगल बनाया, ठीक है। अब मैंने क्या करा, ये बी है, ये सी है और ये ए है। मैंने क्या करा, इधर इसको थोड़ा एक्सटेंड करा इधर की तरफ, और मैंने बी सी को दोनों बी साइड बी सी को दोनों जगह मैंने एक्सटेंड किया। तो यहाँ पर एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा, एक्सटीरियर एंगल एक यहाँ बनेगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान से समझना कि ये कैसे फाइंड आउट करते हैं। डायरेक्ट तरीका, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। देखिए जैसे मान लीजिए ये मेरा है एक्स और ये एंगल है वाई और ये एंगल है मेरे भाई जेड। ध्यान से समझ, ये हमारे एंगल है एक्स वाई जेड। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से समझिए। अगर मैं बात करूंगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ, यानी इस वाले एंगल की, ऐसे मैं इसे बोल देता हूँ कि ये थीटा डिग्री है ना, यानी और ये अल्फा है और ये बीटा है, अल्फा है और ये बीटा है, ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। अल्फा और बीटा लिख लेते हैं, यानी अब मुझे पता है अल्फा और बीटा का सम क्या होगा, दोनों एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखिए देखिए मेरे भाई, तो आप ध्यान से समझना। अगर इसको मैं हटाऊं थोड़ी देर के लिए, इसको हटाऊं, तो आप मुझे बताइए कि ये जो है ये 180 माइनस वाई होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए। 180 माइनस वाई होगा या नहीं होगा, आप बोलेंगे हाँ जी होगा। और ये जो होगा क्या होगा, 180 माइनस जेड होगा। बात समझ आई, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री है, ये 180 माइनस जेड होगा और ये 180 माइनस वाई होगा। बात समझ आ रही है, ठीक है। अब एक बात ध्यान से समझना, क्या अगर मैं इन दोनों के सम की बात करूं, इन दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे भाई कितना आएगा। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 180 माइनस जेड प्लस में 180 माइनस वाई। देखिए क्या आएगा, 180 माइनस वाई प्लस में आएगा 180 माइनस जेड। बात समझ आ रही है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारा क्या बनेगा, इन दोनों को अगर मैंने ऐड किया, इन दोनों एंगल को ऐड किया तो क्या आएगा, इन दोनों को ऐड करके ध्यान से समझना, ये आएगा 360 माइनस एक्स प्लस वाई। ये आएगा 360 माइनस एक्स प्लस वाई। तो आप सभी को पता है क्या कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। यानी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना है मेरे भाई, 180 डिग्री है। तो यहाँ से आप मुझे बताओ एक्स प्लस वाई को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स प्लस सॉरी वाई, एक्स नहीं है सॉरी, क्या है वाई प्लस जेड है। ये क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझना, ये थोड़ा गलत लिख दिया। ये क्या है मेरे, इन दोनों का जो समय वो कितना है, 360 माइनस वाई प्लस जेड है। तो ध्यान से समझना, अगर मैं वाई प्लस जेड की बात करूंगा, वाई प्लस में जेड की बात करूं, तो ये एक्स इधर चलेगा, कितना चलेगा, 180 माइनस एक्स हो जाएगा वाई प्लस जेड। तो यहाँ पे जब मैं वैल्यू पुट अप करूंगा यहाँ पे, तो क्या आएगा, ध्यान से समझना, 360 माइनस 180 माइनस एक्स आ जाएगा। तो जब से ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या आएगा, 360 माइनस 180 प्लस में एक्स। तो जो आंसर निकल के आएगा क्या आएगा, 180 प्लस में एक्स। तो आप ध्यान से समझना है, क्या कभी भी आपको ये क्या है, ये मैंने इसको बोला था ये अल्फा है, ये वाला एंगल जो है वो अल्फा है और ये जो एंगल है बीटा। तो अल्फा और बीटा का जो सम आया वो कितना आया, 180 प्लस एक्स है। बात समझ आई। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी किसी साइड के दोनों तरफ हम एक्सटीरियर एंगल का सम करेंगे तो क्या होगा, 180 प्लस एंगल ए। बात समझ आ रही है। तो ये इसका सॉल्यूशन निकला है कि इसका और इसका सम क्या होगा, एक्सटीरियर बी और एक्सटीरियर सी का सम क्या होगा, 180 प्लस एंगल ए। क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ एक बार। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, एक बार समझना। देखिए एक बार समझने की कोशिश करना किस तरीके से क्वेश्चन आता है। जैसे मान लो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देगा क्या, तो आपको डायरेक्ट दे देगा कि आप लोग ट्रायंगल बना के दे देगा और आपसे बोलेगा बी का एक्सटीरियर एंगल और सी के एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, ये ए दे दिया।
आपको ये दे देगा 30 डिग्री, कितना दे देगा 30 डिग्री दे देगा, और आपसे बोलेगा क्या ये वाला एंगल एक्स और ये वाला एंगल वाई, यानी आपसे एक्स प्लस वाई का सम पूछेगा। तो आपको ध्यान रखना कभी भी एक्सटीरियर एंगल का सम निकालेंगे तो जैसे मान लो बी का एक्सटीरियर एंगल प्लस सी के एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होगा, ए के एक्सटीरियर एंगल का, सॉरी ए का 180 प्लस ए, 180 प्लस एंगल ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा 180 एंगल प्लस एंगल ए, इसका सम हो जाएगा। तो यानी कितना हो जाएगा 180 प्लस 30 बराबर कितना हो जाएगा 210। तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 प्लस ए, बात समझ आ रही, कितना आएगा 210। इस सबसे क्वेश्चन बन सकता है मेरे भाई, ध्यान रखना। क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ एक बार सारे बच्चे, क्लियर है मेरे भाई? चले आगे बढ़े एक बार। एक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में आया हुआ है, आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। इसको हटाता हूँ, एक एक्सटीरियर एंगल से भी क्वेश्चन आया हुआ है मेरे भाई। ये आपको ध्यान रखना है क्या होगा इन दोनों का सम, इसका एंगल ए का 180 डिग्री होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी इन ट्रायंगल एबीसी D is a point on BC such that एंगल ADB बराबर है ट्वाइस ऑफ एंगल DAC एंगल BAC बराबर है 70 डिग्री एंड एंगल B बराबर है 56 डिग्री। व्हाट इज द मेजर ऑफ या वैल्यू ऑफ एंगल ADC, ये बताना है। कैसे करेंगे जल्दी से बताइए। देखिए भाई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। तो किसने बोला है कि ट्रायंगल ABC के अंदर इन ट्रायंगल ABC ABC, ठीक है जी, ABC है ट्रायंगल। इसने बोला है D इज द पॉइंट ऑन BC, यानी D एक पॉइंट है यहाँ पर कहीं, क्या है D इज द पॉइंट ऑन BC सच दैट ADB, यानी ADB जो है ये ADB इज ट्वाइस द DAC, यानी ADB जो है वो क्या है ये मान लो, और DAC यानी ये अगर x है तो ADB कितना ये है हमारा 2x, यानी अगर मैं यहाँ रेशो की बात करूंगा एंगल ADB ट्वाइस ऑफ एंगल DAC, तो यहाँ से एंगल ADB अपॉन में एंगल DAC क्या हो जाएगा 2/1 आ जाएगा। बात समझ आ रही है मेरे भाई? तो यहाँ से एंगल ADB क्या हो जाएगा 2x, और मैंने इसको क्या बोल दिया DAC को 1 बोल दिया, ठीक है। एंड BAC जो पूरा एंगल दे रखा है BAC, ये एंगल पूरा BAC जो दे रखा है, ध्यान से समझना, एंगल BAC जो दे रखा है ये वाला पूरा BAC कितना दे रखा है पूरा मेरे भाई, ये पूरा दे रखा है 70 डिग्री, कितना देगा 70 डिग्री, एंड एंगल B कितना दे रखा है 56। तो आपसे बोला ADC, यानी ये वाला एंगल आपको बताना है, ये वाला मेरे भाई एंगल आपको बताना। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे जल्दी से बताइए, क्या अप्रोच होगी आपको इस क्वेश्चन को करने की, जल्दी से बताइए, बता सकते हैं भाई? क्या होगा आंसर इसका, सारे बच्चे बताएंगे एक बार। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझ। अगर ये एंगल पूरा A है, पूरा A 70 56 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा मेरे भाई ये वाला एंगल,
अगर मैं इस वाले की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, 20 इधर से आया और 90 हो गया, और यहाँ आप 126 हो गया ना। 126 के बाद आप ऐसा कर सकते हैं, इसको 54 ले लीजिए, कितना हो जाएगा, 54 हो गया। ठीक है जी, अब 54 है तो आप मुझे बताइए कि ये, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, ध्यान से समझना, मैं किस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मैं इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, मतलब इस पूरे की बात कर रहा हूँ। तो आप मुझे बताओ इस वाले ट्रायंगल में ए सी डी का, तो ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्रायंगल का, एडीसी का। एडीसी का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? एसीडी का बोल दें, एसीडी का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है? तो आपको पता है कि एक्सटीरियर एंगल में मैंने आपको क्या बताया था, कभी भी ऐसे ट्रायंगल बन रहा है तो ये वाला एंगल जो होगा, यानी अगर ये एक्स है और ये वाई है, तो ये जो होगा ये एक्स प्लस वाई के बराबर होगा, यानी ये जो होगा इन दोनों के सम के बराबर होगा, इन ये वाला एंगल जो होगा, जो एक्सटीरियर एंगल है, इन दोनों के सम के बराबर होगा या नहीं होगा? तो आप बोलोगे हाँ। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो इन दोनों के सम के बराबर ही होगा या नहीं होगा? बोलोगे हाँ। तो यहाँ पे आपको यह समझना है क्या, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 54 बराबर किसी को 2x। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 54। कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 54। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 54 आ गई, आया ना? यानी इन दोनों का सम इसके बराबर होगा या नहीं होगा, ये मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास के अंदर कि एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सम ऑफ अपोजिट टू, सम ऑफ अपोजिट टू एंगल्स के। ठीक है भाई, तो यहाँ से समझना एक्स की वैल्यू 54 आ गई, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये वाला 108 डिग्री का हो जाएगा मेरे भाई। अगर एक्स की वैल्यू 54 है तो 108, तो ये पूरा क्या है, 180 डिग्री बनाएगा, तो कितना हो जाएगा, 72 इसका आंसर है। यानी एडीसी क्या हो जाएगा मेरा, 72 इज द राइट आंसर। मेरे भाई समझ आ रहा है? ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, 2022 में है ये सीजीएल मेंस, सीजीएल मेंस 2022 का क्वेश्चन है मेरे भाई। बात समझ आ रही है? इसको नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है भाई, बात समझ आ रही है या नहीं आ रही? चलिए आगे बढ़ते थोड़ा सा। देखिए एक इसमें प्रॉपर्टी और आती है, सारी प्रॉपर्टी मैं आज की क्लास में बताऊंगा क्या। देखिए इसको हटा रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर लेना, मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई। इसमें एक प्रॉपर्टी और आती है, ध्यान से समझिए, प्रॉपर्टी का नाम लिख रहा हूँ, क्या इसकी डेफिनेशन है, फिर इसका प्रूफ भी बताऊंगा। कहने का मतलब इतना सा है, देखो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसमें बोला है इन अ ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल द एंगल बिटवीन, द एंगल बिटवीन इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ बेस, ऑफ अ बेस, बेस एंगल, बेस एंगल एंड एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ द अदर, of the other base angle, base angle is half the, is half of the, half of the, half of the remaining, remaining angle, remaining angle। कैसे, ध्यान से समझना, इसकी पहले डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी बता रहा हूँ क्या है, फिर मैं आपको इसका बेसिक बताऊंगा। जैसे मान लो कि एक कोई ट्रायंगल है, एक कोई ट्रायंगल है, एक कोई ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है, तो मैंने बोला कि इसका इंटरनल बाइसेक्टर, यानी मैंने बोला कि ये ए है और ये बी है। इसने बोला कि बेस का एक तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर है। तो मैंने बोला इसका एक इंटरनल एंगल बाइसेक्टर देख लेते हैं, फिर एक्सटर्नल बाइसेक्टर। भाई एक बेस एंगल है, बेस एंगल ये और ये है, इसका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल क्या होंगे मेरे भाई, बराबर होंगे। मैं आपको बताया था बाइसेक्टर क्या होता है। अगर ये इसका एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये मान लो डी पॉइंट है,
तो इसका इंटरनल एंगल बाय सेक्टर और इसका क्या है एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर, यानी इसका एक्सटर्नल क्या होगा, इसका एक्सटर्नल तो ये पॉइंट होगा, तो इससे एक्सटर्नल बाय सेक्टर मतलब बात समझ आ रही है। एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर और इंटरनल एंगल बाय सेक्टर, बात समझ आई या नहीं है, जल्दी से बताओ मुझे एक बार। इस पॉइंट पर यहाँ पे कहीं मिले, मैंने बोला ये पॉइंट क्या है, ई है, ठीक है। जो यहाँ पर एंगल बनेगा, जो यहाँ पर एंगल बनेगा वो इस एंगल का हाफ होगा, कि वो इतना कहना चाह रहा है अगर बेस एंगल का इंटीरियर एंगल बाय सेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर जिस भी बिंदु पर मिलेंगे वहां पर जो एंगल बनेगा वो जो तीसरे एंगल का, जो हमारा तीसरा एंगल है उसका क्या होगा, हाफ होगा, यानी रिमेनिंग एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। कैसे हाफ होगा, देखिए जैसे अगर मान लो ये, अगर यहाँ पे हमें 2 थीटा दे रखा है तो थीटा हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 50 है तो ये 25 हो जाएगा, अगर ये 10 है तो ये 5 हो जाएगा, अगर ये 100 है तो ये, सॉरी मान लो ये 80 है तो 40 हो जाएगा। यानी जो यहाँ पर एंगल होगा वो जो यहाँ पर बनेगा इसका हाफ बनेगा। ऐसा क्यों बनेगा ये भी बताऊंगा मेरे भाई, ध्यान से समझना। प्रॉपर्टी क्या है कि इंटरनल एंगल बाय सेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर जिस भी पॉइंट पर मिलेंगे, जिस भी पॉइंट पर मिले, बेस एंगल के इंटरनल एंगल बाय सेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाय सेक्टर जिस भी पॉइंट पर मिलेंगे, जो रिमेनिंग हमारा एंगल है उसका क्या होगा, हाफ होगा। अगर ये 2 थीटा है तो थीटा होगा, 50 है तो 25 होगा, 10 है तो 5 होगा, 80 है तो 40 होगा। बात समझ आ रही है। तो इसका प्रूफ बताता हूँ कि भाई ऐसा क्यों होता है, सारी चीजें आज की क्लास में आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, ये मैं बताता हूँ। कहने का मतलब इतना था, अगर ये थीटा है, ये 2 थीटा है तो थीटा होगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। यानी ये जितना भी होगा इसका हाफ होगा, ये जितना भी दिया होगा ये इसका डबल होगा। कहने से मतलब ये देखिए, अब इसका प्रूफ जानते कि भाई ऐसा होता क्यों, आइए एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इसके पीछे कुछ ना कुछ रहा होगा, डायरेक्ट रखने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। इसके पीछे का रीजन जान लेते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सारी प्रॉपर्टी जितने भी उन सबका बेसिक मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए मैंने क्या बोला भाई, एक ट्रायंगल बनाया, ध्यान से समझना। मैंने बोला कि ये बी है और ये सी है और ये ए है। मैंने बोला इसका एंगल बाय सेक्टर आ गया, यानी ये इस पॉइंट पर मिल रहा है, और इसका ये एक्सटीरियर एंगल बाय सेक्टर आ गया ये वाला। तो ये कहीं ना कहीं इस वाले यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जाके मिलेगा। ध्यान से समझना थोड़ी सी बात, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट पर मिल रहे हैं आके, किस पॉइंट पर मिलने मेरे भाई, इस वाले पॉइंट पर मिल रहे हैं। ये पॉइंट ई है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, एंगल बाय सेक्टर है ना मेरे भाई, एंगल बाय सेक्टर है। तो मैंने बोला कि अगर मैं इस वाले एंगल कुछ भी मान लेता हूँ, इसको मैंने बोला कि 2 थीटा है, 2 थीटा है, 2 थीटा मान लेता, कुछ भी मान सकते हो, एक्स मान सकते हो, वाई मान सकते हो, कुछ भी। तो मैंने बोला कि ये अगर एंगल क्या है, पूरा बी है, तो ये एंगल b/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, b/2 मत मानो, या तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, क्या ऐसा कर लो, इसे मान लो आप मेरे भाई b/2 मान लो। ये क्या है, एंगल b/2, और ये एंगल क्या है, ये भी b/2। क्या है, क्यों, क्योंकि ये एंगल का हाफ है। एंगल बाय सेक्टर का मतलब क्या होता है, जब दोनों एंगल क्या होते हैं, इक्वली बाइसेक्ट करते हैं। बात समझ आ रही है, जब दोनों एंगल इक्वली बाइसेक्ट करते हैं तो हम एंगल बाय सेक्टर बोलते हैं। ये क्या है, ये एंगल b/2 है और ये भी एंगल b/2 है। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। b/2 और b/2 हो गया, ठीक है। अगर ये एंगल मेरा c है तो ये क्या हो जाएगा, ये 180 माइनस c हो जाएगा। ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा मेरे भाई, ये जो पूरे वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस c। ये जो पूरा ये वाला एंगल है वो 180 माइनस c हो जाएगा पूरा। तो आप मुझे बताओ, इसका हाफ, ये हाफ है तो 90 माइनस c/2 हो जाएगा, और ये भी 90 माइनस c/2 हो जाएगा। बोलो बात समझ आ रही है, ये दोनों हाफ हाफ हो जाएंगे, क्लियर है। अगर मैं इस वाले एंगल को, अब इस वाले एंगल को अगर मैं बोलूं तो मैंने बोल देता एक्स है, क्या है, एक्स है। इस एक्स की वैल्यू में निकालनी, क्या है, एक्स है। इसको मैंने बोला कि भाई ये एंगल हमारा एक्स है, तो हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी, क्या आएगी, ध्यान से समझना। तो भाई आप मुझे एक छोटी सी बात बताना, क्या, अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले ट्रायंगल की बात करूं, ये वाला, ये वाला, और ये वाला, इस वाले ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, ध्यान से समझना, ये वाला ट्रायंगल की बात करूं, इस वाले की, तो आप मुझे बताओ ये इस वाले ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है, ये वाला। आप मुझे बताओ, अगर बी ई सी की मैं बात करूं, बी ई सी की बात करूं, तो आप मुझे बताओ ये जो एंगल है वो एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है। आप बोलोगे हाँ जी है। मैं क्या कह रहा हूं, आप बोलोगे हाँ जी है। अगर इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं मेरे भाई,
तो ये क्या एक्सिस एंगल है ना, ई बी ई सी का, बी ई सी का एक्सिस एंगल यही तो होगा, तो आप बोलोगे हाँ जी यही है। तो आप एक बात ध्यान रखना, यहाँ से क्या आया, क्या कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर होगा, आप बोलोगे हाँ। तो यहाँ से क्या होगा, b/2 प्लस में x जो हमें निकालना है बराबर 90 माइनस c/2 के होगा या नहीं होगा, आप बोलोगे। तो ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 90 माइनस आ जाएगा, ब्रैकेट कर लेंगे c/2 प्लस में b/, बात समझ आ रही है नहीं आ रही, आप बोलोगे हाँ जी समझ आ रही है। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्यूशन देंगे x का, तो ये आएगा 90 माइनस b प्लस c/2। इतनी सी बात समझ आई, आप बोलोगे हाँ जी, एंगल बी और सी। तो आप मुझे बताओ, आप मुझे एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करो मेरे भाई, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री होता है। तो आप मुझे बताओ एंगल बी प्लस एंगल सी को क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस ए लिख सकता हूँ, हाँ या ना, जल्दी से बताओ। एंगल बी प्लस सी को, ये एंगल क्या है, बी प्लस सी तो है, ध्यान से समझना, ये एंगल बी और एंगल सी तो है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 180 माइनस ए। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे अगर लिखने की कोशिश करूंगा मैं मेरे भाई, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि x बराबर जो वैल्यू आएगी 90 ब्रैकेट को लिख सकता हूँ 180 माइनस a/2 लिख सकता हूँ। तो इसे सॉल्व करूंगा तो x बराबर आएगा 90 बराबर आएगा 90 माइनस a/2। बात समझ आ रही है। तो यहाँ से आप देखना है, अगर इसमें खोलूंगा तो ये कितना आएगा, x बराबर आएगा 90 माइनस 90 प्लस a/2। तो इससे ही कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल ए का जो हाफ होगा वही होगा, एंगल ए का जो हाफ होगा वही होगा। एंगल ए कितना है, एंगल ए का हाफ ही तो होगा ये। तो आप मुझे बताओ एंगल ए कितना, 2 थीटा है। अगर एंगल ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करूं, एंगल ए अगर मैं यहाँ पे पुट करूं, ध्यान से समझना, अगर यहाँ पे एंगल ए की वैल्यू पुट करूं, एंगल ए कितना है 2 थीटा, इसमें से मैं 2 से डिवाइड करूं तो एंगल ए एक्स कितना आएगा, थीटा आएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, इसकी वैल्यू यहाँ पर आ गई कितनी, थीटा। बात क्लियर हुई या नहीं सारे बच्चे, मुझे एक बार बताओ कि आपको ये बात समझ आई कि जब भी किसी बेस के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जिस भी पॉइंट पर मिलेंगे, जो हमारा रिमेनिंग एंगल बचा है उसका हाफ होगा, यस या नो। जल्दी से सारे बच्चे एक बार आंसर बताओ, इसका एक क्वेश्चन कराता हूं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से बताइए एक बार सारे बच्चे, एक बार सारे बच्चे मेरे भाई कमेंट कर दें। एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उसको लेंगे हम, ध्यान से समझिएगा। हटा दो भाई, देखिए आपको ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे एंगल बनेगा उस एंगल का डबल, या जो भी यहाँ पे एंगल होगा, ये जो एंगल बनेगा इंटरनल और एक्सटर्नल बाइसेक्टर से उसका हाफ होगा, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, देखिए सारे बेसिक जो भी जितने भी हमारे वो है प्रूफ्स हैं, उन सबका मैं प्रूफ बताते चलूंगा। जो भी कॉन्सेप्ट है हमारे, रटवाने का काम नहीं है भाई, जितने भी हमारे प्रूफ है सबका मैं बेसिक बताऊंगा, कहाँ से प्रूफ बने, सारे प्रूफ आप देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, एग्जाम का ही क्वेश्चन है मेरे भाई, इसमें लिखा है इन ट्रायंगल एबीसी एंगल बी बराबर 72 डिग्री एंड एंगल सी बराबर 44 डिग्री, साइड BC is produced 2D, then bisector of angle B and angle ACD meet at E. What is the measure of एंगल, ठीक है। जल्दी से इसका आंसर बताओ। देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या कलाकारी करी है उन्होंने, इस क्वेश्चन के अंदर ये नहीं बोला कि भाई वो एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, इंटरनल। भाई देखो बाइसेक्टर तो बोला है ना, तो उसने एक्सटर्नल बोला ना इंटरनल बोला, तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या करना है। देखिए क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से समझना। फिगर बनाते हैं भाई इसकी, इसने बोला इन्हें ट्रायंगल ABCD, एक ट्रायंगल बना लो भाई ABCD का। ये लो जी बन गया ABCD का ट्रायंगल, ABC का ट्रायंगल बन गया। इसने बोला है कि BC को प्रोड्यूस कर रहे हैं, BC को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये लो BC को आगे बढ़ाया यानी D तक बढ़ा लिया, ठीक है। उसने बोला है देन
देन बाइसेक्टर ऑफ बी, यानी बाइसेक्टर किसका, बी का बाइसेक्टर, और एंगल ए सी डी यानी इसका बाइसेक्टर किस पे पॉइंट मिलता है, ई पर, यानी इसका बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। और इसका एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। किस किस पॉइंट पर मिल रहे मेरे भाई, इस वाले पॉइंट पर मिल रहे, यहाँ पे ई पर मिल रहे, ठीक है। तो व्हाट इज द मेजर ऑफ बी ई सी, यानी ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल बताना है मेरे भाई, बी ई सी क्या होगा। देखिए भाई, एंगल बाइसेक्टर अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको थ्योरम बताई थी, थ्योरम बताई थी, जो भी यहाँ एंगल बनेगा इसका हाफ होगा। अब ये वाला एंगल निकाल लो, उसका हाफ हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन में और क्या गिवन है, इतने बोला कि ये पूरा एंगल जो 72 है, यानी ये जो पूरा एंगल दे रखा है मेरे भाई ये 72 डिग्री है। और हमें क्या दे रखा है, एंगल सी, यानी ये वाला जो पूरा एंगल दे रखा है 44 दे रखा है। अब पूरे तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये वाला एंगल कितना निकलेगा, ये वाला मेरे भाई कितना आएगा मेरे भाई, ध्यान से समझ लो, 72 और 44 कितना हो गया, 116। 116 के बाद मेरे भाई कितना बचेगा, ये बचेगा 64 डिग्री। कितना बचेगा मेरे भाई, 64 डिग्री। बात समझ आ रही है, 100, 110 और 70, 180। तो जो यहाँ पर एंगल बनेगा इस एंगल का हाफ बनेगा, यानी ये क्या होगा 32 डिग्री। ये इसका आंसर है, यानी इस एंगल का हाफ बनेगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है नहीं, क्लियर है। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लो, 2020 का क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आया हुआ मेंस में, नोट कर लो भाई, इस वाले क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, एक प्रॉपर्टी मैंने बता दी, इसका क्वेश्चन भी करा दिया आपको, जिससे कि आपको प्रॉपर्टी भी याद रहेगी और क्वेश्चन भी आपको समझ आ जाएगा। नोट कर लीजिए भाई इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा और, आगे बढ़े भाई। क्लियर है, चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं ट्रायंगल से रिलेटेड। अभी हम ट्रायंगल ही पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉपर्टी है। देखिए अभी मैंने आपको सिर्फ क्या बताया कि भाई ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। साइड क्या होती है, कितनी वर्टेक्स होती है, कितने एंगल होते हैं, सारी चीजें बताइए। अब हमें ये जानना है ट्रायंगल बनने की पॉसिबिलिटीज क्या है, यानी टू मेक द ट्रायंगल व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है, व्हाट काइंड ऑफ पॉसिबिलिटीज वी हैव, यानी हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए किसी भी ट्रायंगल को बनाने के लिए। ठीक है, तो आइए जानते हैं। देखिए ट्रायंगल की कुछ और प्रॉपर्टीज जानते हैं, ध्यान से समझिएगा। ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी मैं लिख देता हूं एक बार बोर्ड पर। ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी है, मैं इसका बेसिक भी बताऊंगा क्या होता है, ध्यान से समझना। ट्रायंगल किस स्थिति में बनेगा, ध्यान से समझ। देखिए इसमें बोला है सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल, टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल is greater than the third side। ये इसकी प्रॉपर्टी है कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा है तो ही हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। इसको जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे मैंने भाई कोई साइड्स ली, जैसे भाई मैंने यहाँ पे साइड ली, क्या मैंने 5 3 1 ली, मैंने 3 साइड ली, 5 3 1। अब मैं इससे ट्रायंगल बनाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से समझना। मैंने क्या करा, एक बेस लिया 5 सेंटीमीटर का, मैंने लिया भाई बेस 5 सेंटीमीटर का। एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर हम आर्क लगाते हैं, आर्क, ठीक है। अब यहीं से आर्क लगाएंगे, तो आप मुझे बताइए 5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पर मैं प्रकार रख के यहाँ से चाप यहाँ पे घुमाऊंगा 3 सेंटीमीटर की मेरे भाई, यानी यहाँ लगेगी चाप एक। और अगर मैं यहाँ से 1 सेंटीमीटर की चाप लगाऊंगा तो चाप यहाँ लगेगी, तो आप मुझे बोले ट्रायंगल बना। आप बोलोगे ट्रायंगल नहीं बना, बना या नहीं बना, तो आप बोलोगे ये जो चाप लगाई है ये 3 सेंटीमीटर की लगाइए और ये क्या लगाइए 1 सेंटीमीटर की चाप, तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। ठीक है, अच्छा अगर अब मैं यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से मैं एक और आर्क लगाता हूँ। क्या मैंने 6 लिया, 4 लिया और 2 लिया, मैं इससे ट्रायंगल बनाता हूँ। तो भाई मैंने ट्रायंगल बनाया, ध्यान से समझना मैंने क्या ट्रायंगल बनाया। देखिए मैंने ये एक 6 सेंटीमीटर की आर्क वो ली,
क्या ली मेरे भाई, 6 सेंटीमीटर का मैंने बेस लिया, यहाँ से 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई और यहाँ से 2 सेंटीमीटर की आर्क लगाई, तो यानी ये यहाँ पर दोनों को कट गई। तो क्या हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर की आर्क ली और यहाँ से लेके यहाँ, तो यहाँ पे ट्रायंगल बना या नहीं, आप बोलोगे नहीं बना, यहाँ भी ट्रायंगल नहीं बना, यहाँ भी ट्रायंगल नहीं। ठीक है, तो आप कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे बेस 3 लेंगे तो भी ट्रायंगल नहीं बनेगा, किसी भी कीमत पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। अब ट्रायंगल, अब मैं एक और आर्क लेता हूँ, ध्यान से समझना, मैं आप मुझे बताओ, मैंने यहाँ पर लिया क्या 5, 4 और 3 लिया, तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है? तो मैंने कहा मेरे भाई लो, मैंने कहा 5 सेंटीमीटर की मैं आर्क ले रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ लगाई और यहाँ से 3 सेंटीमीटर की आर्क मैंने यहाँ लगाई, तो आप मुझे बताओ कि ये ट्रायंगल बन गया नहीं बन गया? ये यहाँ से लेके जो आर्क है वो 3 सेंटीमीटर की लगाई और यहाँ से लेके यहाँ तक जो आर्क है मैंने 4 सेंटीमीटर लगाई, तो आप मुझे बताओ ये ट्रायंगल सा बन गया नहीं बन गया? तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्या किन्हीं भी दो साइड का सम, देखिए किन्हीं भी दो साइड का सम अगर तीसरी से बड़ा है तो ट्रायंगल पॉसिबल है। मैंने क्या बोला, किन्हीं भी दो साइड का सम अगर तीसरी से बड़ा है तो देखिए ट्रायंगल पॉसिबल है, ट्रायंगल बन गया। जैसे 4 और 3 का जो सम है 5 से बड़ा है, 5 और 9 का जो सम है वो 3 से बड़ा है और 3 और 5 का जो सम है वो 4 से बड़ा है, यानी किन्हीं भी दो साइड का सम अगर तीसरी साइड से बड़ा होगा तो हमारा ट्रायंगल पॉसिबल है। तो देखिए यहाँ पे 3 और 4 तीसरी साइड से छोटा है, यानी ट्रायंगल पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पे 4 और 2 तीसरी साइड के बराबर तो भी पॉसिबल नहीं होगा मेरे भाई। तो आपको ध्यान रखना है क्या, कि ट्रायंगल की किन्हीं भी साइड का, किन्हीं भी दो साइड का सम अगर तीसरी से बड़ा होगा तो ट्रायंगल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है नहीं आ रही, जल्दी से बताओ एक बार, क्लियर है? तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी देख लो मेरे भाई, मैंने आपको समझा दिया ट्रायंगल का पॉसिबल है, इसको हटा देता हूँ। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, कैसे ट्रायंगल बन सकता है। देखिए देखिए भाई ध्यान से समझना, अब जैसे मैंने ट्रायंगल बनाया तो इसकी प्रॉपर्टी जान लेते हैं मेरे भाई। अभी मैंने आपको ट्रायंगल की साइड लिखना भी सिखाई थी, ट्रायंगल की साइड कैसे लिखते हैं। मैंने बोला कि ए है, ये बी है और ये सी है, इसके सामने वाली साइड ए होती है वर्टेक्स ए की, इसके सामने वाली साइड बी और इसके सामने वाली साइड सी होती है। तो मैंने बोला कि किन्हीं भी दो साइड का सम यानी ए प्लस बी का सम जो है ऑलवेज सी से बड़ा होगा, यानी किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा, या बी प्लस सी का जो सम है वो किससे बड़ा होगा, ए से बड़ा होगा, या फिर ए प्लस सी का जो सम है वो किससे बड़ा होगा, बी से बड़ा। ये आपको बात ध्यान रखनी, बात समझ आई? पहली प्रॉपर्टी मेरे भाई यही है, पहली प्रॉपर्टी मेरे भाई ये है, आपको ध्यान रखना है, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड टू मेक द एनी काइंड ऑफ ट्रायंगल। किसी भी प्रकार का ट्रायंगल बनाने के लिए किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना ही चाहिए मेरे भाई। क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बताओ, क्लियर है मेरे भाई? सारे बच्चे एक बार आंसर करेंगे, जल्दी से बताओ, क्लियर है? चलो एक और इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है, ये मैंने आपको बताया कि सम ऑफ टू साइड इज ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी की डिफरेंस ऑफ द टू साइड इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। क्या होगा, किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस होगा वो ऑलवेज थर्ड साइड से छोटा होगा। क्या कह रहा हूं भाई मैं, किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो ऑलवेज क्या होगा, तीसरी साइड से, यानी अब मैं बोल सकता हूं डिफरेंस ऑफ टू साइड is always less than the थर्ड साइड। किन्हीं भी दो साइडों का जो डिफरेंस है ट्रायंगल की वो थर्ड साइड से छोटा होगा, यानी मैं बोल सकता हूं a माइनस बी, यानी मोड़ लगा लेता हूं क्योंकि माइनस में भी हो जाएगा, इस छोटा होगा किससे, सी से। b माइनस सी जो है छोटा होगा किससे, a से, और c माइनस ए जो है छोटा होगा किससे, b से। तो आपको ये भी ध्यान रखनी है, दो प्रॉपर्टी आपको ट्रायंगल की याद रखनी है, क्या कि किन्हीं भी दो साइड का सम जो है तीसरी साइड से बड़ा होगा, पहली प्रॉपर्टी ये मैंने बताई। दूसरी प्रॉपर्टी मैंने बताई किन्हीं भी दो साइड का जो डिफरेंस है वो तीसरी से क्या होगा, छोटा होगा मेरे भाई। बात समझ आ रही है या नहीं आ रही, जल्दी से मुझे बताइए, जल्दी से सारे बच्चे मुझे एक बार बताने की कोशिश करें, जल्दी से बताएंगे। क्लियर है?
देखिए इसका जो जो अगर मैं इसको पूरी लिखने की कोशिश करूं तो ये भाई क्या है, देखिए ध्यान से, इसका जो कंक्लूजन हमारे पास क्या निकला कि सम ऑफ टू साइड, यानी दो साइड का जो सम है, मान लेते हैं कि सी हमारी छोटी साइड है, यानी ए प्लस सी मतलब बी, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि हम बोल देते हैं क्या मेरे भाई कि दो साइडें ले लेते हैं, कैसे, ध्यान ध्यान से समझे। देखो मैंने बोला कि ए प्लस जो सी है वो ऑलवेज एक तो बड़ा हो किससे, बी से, यानी दो साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा हो, तीसरी साइड मैंने भाई बी मान, ठीक है, इतनी सी बात। और क्या आएगा कि ये जो बड़ा हो किससे, ए माइनस सी से। ये आपको ध्यान रखना, क्या दो साइड का, देखो पहले इसमें देखो कि दो साइड का जो सम है वो तीसरी से बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखो जो दो साइड का डिफरेंस है वो तीसरी से छोटा होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, ये जो है सबसे, ये तीसरी साइड है आपकी, बात समझ आ रही है। तो आपको नोट कर लो, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या देखो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मैं इसको थोड़ा लिख के बता देता हूँ आपको, इसको नोट कर लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से समझना, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है एक बार मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखिए इसको आप लिख भी ऐसे सकते हैं, क्या सम ऑफ टू साइड, ऐसे लिख लिए, सम ऑफ टू साइड लिख लिए, डिफरेंस ऑफ टू साइड लिख लिए, क्या सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन होगा क्या, थर्ड साइड, यानी थर्ड साइड जो भी होगी इसकी, ठीक है, और क्या होगा, ग्रेटर देन होगा ये डिफरेंस ऑफ टू साइड, डिफरेंस ऑफ टू साइड, यानी जो थर्ड साइड होगी दो साइड के सम से बड़ी होगी, और डिफरेंस से भी, देखो किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होगा, और किन्हीं भी दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा होगा, बस आपको ये भी बात समझ आ रही है। ये जैसे इसमें लिखा हुआ है दो साइड का जो सम है, यानी बी क्या है हमारी थर्ड साइड मान ली मैंने, ये क्या है थर्ड साइड है, तो मैंने यहां से बोला कि भाई ए प्लस सी बड़ा होगा किससे, बी से, और ए माइनस सी छोटा होगा किससे, मेरे भाई बी से। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। इस पे किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक बार करने की कोशिश करते हैं मेरे भाई, एग्जाम में इससे किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, आइए एक बार देखते हैं। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन लेता हूं मैं इसके अंदर, देखिए भाई एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं अभी रिसेंटली, देखिए भाई क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो, अभी जो मैंने प्रॉपर्टी कराई है इसके ऊपर ही हमारे पास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझना मेरे भाई। मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझा सकता हूँ, अगर आप एक बार वीडियो को बिल्कुल पेशेंसली देखिएगा, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे को बताने वाला हूँ। तो देखा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन आया है भाई 2020 का क्वेश्चन है ये वाला, इसमें बोला है टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, if the length of the third side, if the length of the थर्ड साइड, इसमें दो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बताता हूं। लेंथ ऑफ द थर्ड साइड इज एक्स, तो देन बताना आपको क्या है, एक्स की वैल्यू होता है। तो देखिए भाई ऑप्शन से भी कर सकते हैं इसे, क्या है ध्यान से समझिएगा। देखिए वैसे ऑप्शन क्या दे रखे, ध्यान से समझ, ऑप्शन जो दे रखे हैं इसमें दे रखा है कि 5 ग्रेटर देन होगा एक्स से, सेकेंड ऑप्शन जो दे रखा है वो हमें दे रखा है मेरे भाई कि 5 ग्रेटर देन होगा एक्स से और बड़ा होगा 11 से। थर्ड ऑप्शन क्या दे रखा है, 0 से बड़ा होगा और इससे 11 से ही होगा।
और फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है मेरे भाई, x ग्रेटर देन 11। तो भाई ये तीन ऑप्शन थे, कैसे करेंगे ध्यान से। देखिए भाई मैंने क्या बताया इसमें, क्वेश्चन के अंदर क्या बोला, टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर लेंथ 3 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर इफ द लेंथ ऑफ थर्ड साइड इज x। यानी तीन साइड दे रखी है, यानी एक तो हमारे को x दे रखी है, ध्यान से समझना, एक तो 3 दे रखी है, एक 8 सेंटीमीटर दे रखी है, थर्ड साइड जो है x सेंटीमीटर की दे रखी है। तो मैंने आपको क्या बताया कि सम ऑफ टू साइड, मैंने क्या बताया किन्हीं भी दो साइड का जो सम है वो बड़ा होगा किस साइड से, थर्ड साइड से, यानी सी से, या आप इसको लिख लो क्या, यानी अगर मैं इसे ए बी और सी बोलूंगा, ध्यान से समझना, तो ये बड़ा होगा किससे, थर्ड से, और छोटा होगा किससे, ए माइनस बी से। ये मैंने आपको बताया, बात समझ आ रही है। तो अब एक बार ध्यान से समझना, अब मुझे बता दो साइड का सम कितना है, इन दोनों का सम कितना है, 11। तो ये बड़ा किससे होगा, एक्स से, और छोटा किससे होगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 3 सॉरी 5। तो इसमें से कौन सा आंसर ऐसा कर रहा है आप मुझे बताएं। तो आपने बोला कि ये वाला ऑप्शन मैच कर। इसमें क्या दे रखा है, पहले इसमें दे रखा है कि a माइनस बी का जो डिफरेंस होगा वो x से छोटा होगा, और ये होगा a प्लस बी। ये इसमें ऐसे दे रखा है, यानी पहले डिफरेंस दे रखा है 5, बड़ा होगा x से, किससे, ये इसका आंसर। बात समझ आ रही है नहीं, ये एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से समझना। ऑप्शन नंबर ये इज द राइट, यानी दो साइड का डिफरेंस जो है। अब इसके अंदर ये भी बोल सकते हैं कितने कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, ये भी हो सकता है। तो आप मुझे बताइए, ट्रायंगल पॉसिबल का भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे जो है 5 से बड़ी होगी साइड, ध्यान से समझना। अगर वो इस क्वेश्चन में ये बोल दे कि कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो आप समझना जो साइड होगी वो 5 से बड़ी होगी, 11 से छोटी होगी। 5 से बड़ी साइड में तो ये 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, ठीक है। बात समझ रही, 5 से बड़ी होगी तो कितने ट्रायंगल पॉसिबल है मेरे भाई, यहाँ पे 5 ट्रायंगल पॉसिबल, 5 ट्रायंगल। बात यहाँ से पूछ सकते कितने ट्रायंगल पॉसिबल है, तो आप बता सकते साइड 6 रखेंगे तो भी ट्रायंगल पॉसिबल है, 7 रखेंगे तो भी, 8 रखेंगे तो भी, 9 रखेंगे तो भी, 10 रखेंगे तो भी ट्रायंगल पॉसिबल है। बात क्योंकि साइड 5 से बड़ी होनी चाहिए और 11 से छोटी होनी चाहिए। क्लियर है, इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, नोट कर लीजिए इसको। एक क्वेश्चन और आया हुआ है, देखेंगे ध्यान से, हटा दो मेरे भाई, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन मेरे भाई आते हैं। बहुत आराम से करेंगे, बहुत तसल्ली से करेंगे, इन चीजों को ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आए, अमंग्स इसमें दिया हुआ है, अमंग द फॉलोइंग, अमंग द फॉलोइंग फॉलोइंग ऑप्शंस which is not which are not side of a triangle, बताइए आंसर। तो मेरे भाई इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन बहुत मेन है। इसमें साइड जो 12 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर। तीसरा जो दिया है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तीसरी जो दी हुई है साइड दी हुई है 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। चौथा जो ऑप्शन दिया है वो दिया 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर। कौन सा नहीं होगा ट्रायंगल, ये मुझे बताना है। तो आप मुझे बताइए, मैंने आपको बताया कि किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होना चाहिए, किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी से बड़ा। भाई इन दोनों का सम इससे बड़ा है, आपने बोला हाँ। इन दोनों का जो सम है वो इससे बड़ा है, आपने बोला हाँ। इन दोनों का सम जो इससे बड़ा है, तो ये ट्रायंगल पॉसिबल है, बन सकता है। हमें कौन सा चाहिए, कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है। वैसे भी ये क्या है, बन सकता है, बट ये क्या है, ट्रिपलेट है, यानी ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा। क्या बनाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी। ये क्या है भाई, 20, दोनों का सम तीसरे से बड़ा, दोनों का सम तीसरे से बड़ा, दोनों का सम तीसरे से बड़ा, ये भी ट्रायंगल बना है।
इन दोनों का जो सम है वो इससे बड़ा है, इन दोनों का सम जो है वो इससे बड़ा है, यानी 3 और 5 8 इससे बड़ा है, 5 और 3 5 और 4 9 इससे बड़ा है, और 4 और 3 7 5 से बड़ा है, ये भी ट्रायंगल। 5 और 3 8 इससे बड़ा है, ठीक है, 5 और 1 6 इससे बड़ा है, 3 और 1 4 इससे बड़ा नहीं, छोटा, तो ये नहीं बनेगा मेरे भाई। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप यहाँ से पहचान पाएंगे कौन सा ट्रायंगल बनेगा और कौन सा ट्रायंगल मेरे भाई नहीं बनेगा। बात समझ आ रही है सारे स्टूडेंट को? जल्दी से एक बार मुझे बताने की कोशिश करें, जल्दी से बताएं भाई एक बार। चलिए, तो भाई आप कर लेंगे ना इस टाइप का क्वेश्चन, मुझे जल्दी से बताइए, कर लेंगे भाई इस टाइप का क्वेश्चन या नहीं? यहाँ से आपसे पॉसिबिलिटीज ऑफ ट्रायंगल पूछेगा तो भी कर लेंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट आप सब कर लेंगे। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े थोड़ा सा, थोड़ा सा मेरे भाई आगे बढ़े। क्लियर है? जल्दी से एक बार जल्दी से कमेंट करें मेरे भाई सारे बच्चे, एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएं सभी को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अभी ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी बता दी भाई, ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल मेरे भाई बना दिया हमने। ट्रायंगल क्या होता है, सारी चीजें बना दी। ट्रायंगल की कुछ पॉसिबिलिटीज हमने बता दी कि ट्रायंगल किस किस पॉसिबल में कंडीशन है, किस किस पॉसिबिलिटीज में कंडीशन पॉसिबल नहीं है, सारी चीजें हमने बता दी। अब ट्रायंगल की कुछ और बेसिक प्रॉपर्टीज जानते हैं, ध्यान से समझना। ट्रायंगल की कुछ और पॉसिबिलिटीज जानते हैं, ध्यान से समझिए। जैसे मैंने बनाया ट्रायंगल, तो अब जानेंगे, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, यानी थोड़ी सी और प्रॉपर्टीज हैं इसकी। यानी मैंने बताया ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये इसके सामने वाली साइड, ये इसके वाले सामने वाली साइड, इसके सामने वाली साइड। सारे बच्चे कमेंट में करके बताइए क्या क्या साइड, अभी मैंने आपको साइड लिखने का तरीका बताया था। तो एंगल ए के वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड बी, और सी के सामने वाली साइड मेरे भाई सी हो जाएगी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल मेरे भाई, क्या होता है? यानी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ध्यान से। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, एक बार ध्यान से। क्या, जैसे मान लो कि मैंने भाई यहाँ पॉइंट था, मैंने यहां से लेके यहां तक आया, ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहाँ आया, फिर मैंने यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करी, यहाँ आया, फिर यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल करी, यानी मैंने पूरी डिस्टेंस ट्रेवल करके, यानी जहां से स्टार्ट किया था वहां से पूरी डिस्टेंस कवर करके मैं स्टार्टिंग, जहां से मैंने स्टार्ट किया था उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गया। यानी जहां से मैंने चलना स्टार्ट किया था घूम फिर के मैं उसी इस सारे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यानी जिस पॉइंट से मैंने स्टार्ट किया था मैं उसी पॉइंट पर वापस पहुंच गया। तो वो क्या है, परिमाप। यानी मैं कहां से कहां तक गया था मेरे भाई, पहले मैं गया यहाँ से ए बी पर गया, फिर मैंने बी सी पर आया, और फिर मैं कहां पर आया, ए सी पर आया, ए बी पर आया, सॉरी यहाँ से, जहां से समझ लो, पहले मैं यहाँ से ए बी पर आया, फिर बी सी पर आया, और फिर सी ए पर आया, यानी मैं यहाँ से चलता रहा, यानी यहाँ से ऐसे स्टार्ट किया यहाँ पर पहुंच गया। यानी तो परिमाप क्या होता है, परिमाप की अगर बात करेंगे तीनों साइडों का, सम ऑफ थ्री साइड, ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ, आप ऐसे लिख सकते हैं, सम ऑफ थ्री साइड्स क्या होता है मेरे भाई, पेरीमीटर। सम ऑफ थ्री साइड क्या होता है मेरे भाई, पेरीमीटर होता है। क्या होता है, सम ऑफ थ्री साइड इज पेरीमीटर। सभी बच्चों को समझ आ रहा है? सम ऑफ थ्री साइड, यहाँ पे मैंने लिखा क्या होता है, पेरीमीटर। पेरीमीटर मेरे भाई क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, सम ऑफ थ्री साइड। सम ऑफ थ्री साइड्स। बात समझे? आपने बोला ठीक है। अगर मैं सेमी पेरीमीटर की बात करूं, सेमी,
तो सेमी, मतलब सेमी का मतलब क्या होता है, आधा होता है, यानी हाफ होता है। यानी पेरीमीटर का हाफ क्या होगा, सेमी पेरीमीटर होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, क्या है पेरीमीटर, इसका हाफ कर देंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेमी पेरीमीटर। बात समझ आ रही, बात समझ आ रही है, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा। क्लियर है या नहीं है, सेमी पेरीमीटर समझ आया, बात समझ आई या नहीं आई, जल्दी से मुझे एक बार बताओ, बात समझ आई या नहीं आई। क्लियर है मेरे भाई। चलिए, पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर आपको समझ आया। पेपर में एक सेमी पेरीमीटर से क्वेश्चन आता है, पेरीमीटर और सेमी पेरीमीटर तक क्वेश्चन आता है। देखिए, पेरीमीटर आपको समझ आया कि जहां से चलना स्टार्ट किया वही दूरी वहां पर पहुंच जाएंगे तो पेरीमीटर हो जाएगा। अब पेरीमीटर से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, देखिए जरा क्या क्वेश्चन आते हैं एक बार समझना। एग्जाम का क्वेश्चन है मेरे भाई, लिख रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझना। देखिए क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी, सेमी पेरीमीटर से भी क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल एबीसी the length of BC is less than twice length of AB by 3, AB by 3 centimeter. The length of AC exceeds the length of AB by 9 centimeter, AB by 9 centimeter. The perimeter of triangle is 34 centimeter, is 34 centimeter. The length of the smallest side of the triangle. आंसर बताइए। जल्दी से मेरे भाई इसका आंसर बताइए। आया भाई किसी का आंसर, जल्दी से बताइए भाई इसका आंसर एक बार सारे बच्चे। देखिए भाई, समझना क्वेश्चन को क्या है, ध्यान से। मैंने एक ट्रायंगल बनाया मेरे भाई, ये ए है, ये बी है और ये सी। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, वो क्वेश्चन के अंदर ये कह रहा है कि इफ इज द लेंथ ऑफ BC इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB बाई 3, यानी इसने बोला है कि BC की जो लंबाई है AB की लंबाई की, यानी इसकी लंबाई की 2 गुने से 3 कम। यानी अगर मैंने बोला कि इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई x है A की, तो BC की जो लंबाई है AB की लंबाई की 2 गुने से, यानी इसके 2 गुने से 3 कम।
ठीक है। और AC की जो लंबाई है वो AB की लंबाई से 9 अधिक है। इस देखो पहले मैंने क्या बोला, इसमें बोला है कि जो BC इज द लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ AB/3, यानी AB की लंबाई के 2 गुने से 3 सेंटीमीटर कम है, यानी 1 सेंटीमीटर है। तो इसमें बोला कि BC की जो लंबाई यानी इसकी जो लंबाई है AB की लंबाई के 2 गुने से 3 कम है, 2 ट्वाइस से 3 कम लिख दे। आपने बोला ठीक है। फिर इसने बोला कि जो AC की लंबाई यानी इसकी जो लंबाई है वो क्या है, AB से 9 सेंटीमीटर अधिक है, यानी AB कितना है, x, तो इससे x प्लस 9 सेंटीमीटर। बात समझ आ रही है नहीं? ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो इसने बोला त्रिभुज का जो परिमाप है वो क्या दे रखा है, यानी पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या दे रखा है। अगर मैं यहाँ पे पैरीमीटर की बात करूं, यानी पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, पैरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होगा मेरे भाई, गिवन है कितना 34 सेंटीमीटर आया ना, आपने बोला। तो भाई 34 सेंटीमीटर है, तो आप मुझे बताओ पैरीमीटर क्या था, यहाँ से लेके यहाँ है, यहाँ से लेके, यानी तीनों साइडों का सम ही होता है। पैरीमीटर क्या था, सम ऑफ 3 साइड, तीनों साइडों का सम पहले करेंगे x, फिर x प्लस 9 प्लस करेंगे 2x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 34। तो x और यहाँ पे 4x आ गया, 9 में से 3 जाएंगे तो प्लस का 6 आएगा बराबर 34। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो सॉल्व आउट करके 4x बराबर 34 माइनस 6, यानी 4x बराबर कितना आ गया 28। तो यहाँ से भाई हमें 4x बराबर कितना आया 28, तो यहाँ से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई 7, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो अब वो हमसे क्या पूछ रहा है कि छोटी भुजा यानी स्मॉलेस्ट साइड बताने, क्या बताने, स्मॉलेस्ट साइड। यानी अगर मैं x की वैल्यू क्या रखूं 7, तो ये कितनी मेरे भाई 7 आ जाएगी। वही कितने 7 दूनी 14 माइनस 3 11, और 7 और 9 16। तो ये सबसे छोटी साइड क्या है 7 सेंटीमीटर, इधर राइट आंसर 7 सेंटीमीटर, इधर राइट आंसर यही है मेरे भाई। बात समझ आ रही है सभी स्टूडेंट को मेरे भाई, बात समझ आ रही है। तो पैरीमीटर से भी एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी ये पूछ सकता है कि सेमी पैरीमीटर कितना होगा, सेमी पैरीमीटर का तो पैरीमीटर का हाफ होता है। सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएं क्लियर है। चलिए तो मेरे भाई आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी इस वीडियो को देख रहा है ज्यादा से ग्रुप के अंदर शेयर करें। आप अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें मेरे भाई। तो देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं जितने भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ बहुत आराम से करवा रहा हूँ, और जितने भी एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट आए हो या क्वेश्चन आए उन सारे क्वेश्चन को ही लेके चलना, और मैं हर एक कॉन्सेप्ट का पीछे का क्या प्रूफ है वो मैं आपको बता के चल रहा हूँ कि भाई इस तरीके से ये जनरेट हुआ है, ये कहाँ से चीजें आई है। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।